Hello everyone and welcome to Karlo Baat. As you all know, Karlo Baat is our quest where we ease difficult topics of law for you all. I am Sujay Dikshit, faculty legal, CLAT prep. So in today's topic, see, many of my students ask me, sir, what is this alternate dispute redressal system? You always, in your classes talk about alternate dispute redressal system, but what actually it is? So here I am in front of you and presenting to you what actually is alternate dispute redressal system. देखो होता क्या है, अब देखो बात में आ रहा है alternate dispute resolution. तो मतलब मेरे और आपके बीच में लेट से डिस्प्यूट हो गई, तो what is the generalized dispute resolution system? Courts. But we all know courts are time consuming, courts have a lot of pending cases and a time wastage, and what many things are being wasted in courts. So what we should do? So there is a sideline for us in alternate dispute redressal system, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको यूज करके अपनी डिस्प्यूट को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू एक्चुअली कोर्ट के सेटलमेंट के इक्विवेलेंट ही होती है. इसे ही बोलते हैं alternate dispute redressal system. Now let's see what all these systems are. The concept of alternate dispute resolution offers to resolve all type of matters including civil, commercial, industrial and family. See, there is nowhere written criminal. उसको हटा के बाकी सब, where people are not being able to start any type of negotiation and to reach on the settlement. These are all type of disputes where money can be a criteria. तो क्या होता है कि negotiate करके ना हम कहीं money पे नहीं आ पाते या money पे नहीं आ पाए, तो चलो let's say on some settlement where the parties are settled and where parties are accepting it, तो वो हो नहीं पा रहा है. Generally ADR uses neutral third party who helps the parties. तो ADR में क्या होगा, हमेशा एक तीसरा न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा. जैसे कोर्ट में भी तो जज होता है, वो भी तो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होता है, लेकिन एडीआर में भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा टू कम्युनिकेट, टू डिस्कस द डिफरेंसेस एंड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करके खत्म कर डालना. इट इज अ मैथड विच इनेबल्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू मेंटेन कोऑपरेशन, सोशल ऑर्डर एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस हॉस्टिलिटी. तो मतलब एक ऐसा तरीका है कि एमिकेबली दोनों पार्टी से बात करके मुद्दे को सुलझा देना. यही होता है alternate dispute redressal system. Now we will look at what are the various modes of alternate dispute redressal system. Let's see. First is arbitration. Now let's say what is arbitration. See, arbitration is the formal, सबसे ज्यादा फॉर्मल तरीका है ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, और बाइंडिंग भी होता है. मतलब ये मैं क्या कह रहा हूं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आउटसाइड द कोर्ट हमने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फॉलो की है और उसका जजमेंट हमें मानना भी होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मल है, बस कोर्ट नहीं जाना है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट है, प्लस फास्ट है. क्यों? क्योंकि कोर्ट तो हमारे अलावा दूसरों के केसेस भी सुनता है. आर्बिट्रेशन में सिर्फ हमारा ही केस हर रोज सुना जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, कोर्ट में जज है बट आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर है. तो आर्बिट्रेटर हम अपनी मर्जी से ना, जो हमें पसंद है वो व्यक्ति हम रख सकते हैं, यानी जो एक्सपर्ट है वो हमारा जज बन सकता है. कोर्ट में वी कैन नॉट चूज अवर ओन जज, बट इन आर्बिट्रेशन वी कैन चूज अवर ओन जज एमिकेबली, म्यूचुअली, मींस बोथ दी पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड देयर ओन जज. तो हमने मिल बैठ के अपना जज डिसाइड कर लिया, तो आर्बिट्रेशन में वही जज अपनी जजमेंट देगा जो कि फिर हम पे बाइंडिंग होगी. तो उसी को देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ वैलिड रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रायर टू द इमरजेंस ऑफ अ डिस्प्यूट. तो यानी आर्बिट्रेशन में अगर जाना होता है तो ये बात पहले ही, जब एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें बात मेंशन होनी चाहिए. इन दिस टेक्निक द रिजोल्यूशन पार्टीज रेफर देयर डिस्प्यूट टू वन और मोर पर्सन्स कॉल्ड आर्बिट्रेटर. तो यानी ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आर्बिट्रेटर एक ही हो सकता है. आर्बिट्रेटर कैन बी मेनी, मींस मोर देन वन कैन ऑल्सो बी the numbers of arbitrator. Decisions of the arbitrators are bound on the parties, as we have already said, it is binding, है ना. And their decisions is called award. उसको क्या बोलते हैं अपन, award, कि that this particular sentence has been, this particular judgment has been awarded. The object of arbitration is to obtain fair settlement of dispute outside the court. As I've already told you ना, कि fair settlement of dispute होगा outside the court without necessary delay and expense. Any party to a contract where arbitration clause is there can invoke arbitration clause either through himself or through their authorized agent which refer the dispute directly to the arbitrator. तो यानी जरूरी नहीं है मैं खुद जाऊं, मैं मेरे किसी एजेंट को भी भेज सकता हूं मेरे बिहाफ पे जो आर्बिट्रेशन में जाएगा.
Here arbitration clause means a clause that mention the course of actions. Arbitration clause का मतलब क्या था? जब एग्रीमेंट बनाया तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हमारे एक्शंस क्या होंगे, हमारी लैंग्वेज, मतलब हम इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में करेंगे, कौन सी भाषा में करेंगे, कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे. सीट मतलब द प्लेस वेयर वी विल गो एंड गो फॉर आर्बिट्रेशन, मीन्स वी डिसाइड जयपुर एज अ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी एज अ प्लेस जहां आर्बिट्रेशन कंडक्ट की जाएगी. लीगल प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन ना वही सीट का नाम है. टू बी टेकन प्लेस इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइज आउट बिटवीन दी पार्टीज, मतलब हमने पहले ही म्यूचुअली सोच लिया है कि हमें जाना होगा आर्बिट्रेशन में. तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है आर्बिट्रेशन. अब देखते हैं दूसरा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम में क्या आता है. तो दूसरा हमारे पास आता है कंसिलिएशन. सो नाउ सी व्हाट कंसिलिएशन इज. कंसिलिएशन इज द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन, मतलब ये आर्बिट्रेशन का ही तरीका है बट लेस फॉर्मल इन नेचर. तो लेस फॉर्मल है. इट इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग एन एमिकेबल रिजोल्यूशन बिटवीन द पार्टीज वेयर द parties to the dispute use conciliator who meet with the parties separately to settle. Difference समझ में आ रहा है? In arbitration parties sit together. It is not a separate way. कोर्ट के केस की तरह ही है. But in conciliation parties sits separately. तो मतलब मैं conciliator हूं, मैं पहले एक पार्टी से मिलके आऊंगा, है ना, सारी बात करके आऊंगा, फिर दूसरी से मिलूंगा अलग अलग, साथ में नहीं, है ना. तो conciliation वो तरीका है, इसलिए बोले less formal है. Separately to settle their dispute. Conciliator meets separately to lower the tension between the parties, improving the communication, interpreting issue and bring about a negotiated settlement, right? There is no need of prior agreement and cannot be forced on the party who is not interested for conciliation. कोई prior agreement नहीं होता और conciliation forcible नहीं होता है. It is different from arbitration in that way, यानी no force here. The party initiating conciliation shall send other party a written invitation to conciliate under this particular part, dispute को resolve करने के लिए. Conciliation proceedings shall commence when the party accepts in writing the invitation to conciliate. तो मतलब मैंने अगर आपको अपना invitation भेजा, आप उसे accept कर लें, conciliation शुरू हो जाती है. If the other rejects the invitation, there will be no conciliation proceedings. तुम reject कर दो, conciliation नहीं होगा. लेकिन याद करा, arbitration agreement में पहले ये बात तय हो गई थी, तो बाद में rejection selection की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही इस बात पे agree किया हुआ है ना. Above provision clearly states conciliation agreement should be an extempore agreement entered into after the dispute that has been बट नॉट बिफोर, यानी पहले का तो लेना देना नहीं है. आज डिस्प्यूट हुई, आज के बाद भी अपन कंसिलिएशन एग्रीमेंट बना सकते हैं. पार्टीज आर ऑल्सो परमिटेड टू एंगेज इन कंसिलिएशन प्रोसेस इवन व्हेन आर्बिट्रेटेड प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन. मतलब आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है, जैसे आर्बिट्रेशन भी चल रही है पर वहां बात नहीं बन पा रही, तो साइड में ना कंसिलिएशन भी चलाई जा सकती है. पर आर्बिट्रेशन तो डिस्प्यूट के पहले और कंसिलिएशन डिस्प्यूट के बाद भी साइमल्टेनियसली भी चलाई जा सकती है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. लेट्स सी अनदर टाइप्स. Now mediation. Oh, now see, mediation. Now see what mediation is. अब क्या हो रहा है, देखो अपन सबसे ज्यादा फॉर्मल से लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं. तो आर्बिट्रेशन सबसे फॉर्मल था, कंसिलिएशन उसके बाद थोड़ा कम फॉर्मल था, आर्बिट्रेशन बाइंडिंग था, कंसिलिएशन बाइंडिंग नहीं है. अब आते हैं अपन मीडिएशन के ऊपर. सी मीडिएशन क्या होता है. मीडिएशन इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वेयर थर्ड न्यूट्रल पार्टी, हमेशा थर्ड न्यूट्रल पार्टी होगी यहां पर, which aims to assist 2 or more disputants in reaching to an agreement. It is an easy and uncomplicated party-centered negotiation process where third party acts as a mediator to resolve the dispute amicably by using appropriate communication and negotiation techniques. बेटा समझो, यहां पर एक टेबल पे बैठ गया यहां पर मीडिएटर, और वो बैठ करके मीडिएशन कर रहा है, दोनों पार्टीज की डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश कर रहा है. दिस प्रोसेस इज टोटली कंट्रोल्ड बाय दी पार्टीज, लेकिन पार्टीज का कंट्रोल है यहां, नेगोशिएटर का नहीं है. मीडिएटर्स वर्क इज जस्ट टू फैसिलिटेट द पार्टीज टू रीच सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट. यानी आप समझे डिफरेंस. कंसिलिएटर तो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बात अपनी तरफ से कर रहा है, यहां जो मीडिएटर है वो दोनों पार्टीज को बोलने दे रहा है और कह रहा है आप ही बताइए कैसे रिजॉल्व होगा, यानी उनको रिजॉल्व करने दे रहा है. बस जब भी वो झगड़ती हैं उनको रोकता है और कोशिश कर रहा है कि वो एक एमिकेबल सेटलमेंट पे आ जाए. मीडिएटर डजंट इंपोज हिज व्यूज एंड मेक नो डिसीजन अबाउट व्हाट अ फेयर सेटलमेंट शुड बी. उसने अपना डिसीजन इंपोज नहीं करा है ना, और ना ही कोई ऐसी बात करी है कि फेयर सेटलमेंट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यानी वो तो कुछ भी नहीं कर रहा. पार्टीज ही स्वयं ही एंटर होती हैं, खुद ही बात करती हैं, खुद ही रिजॉल्व करती हैं. हाँ, बस ये उसको फैसिलिटेट करता है, उसे ईजी वे में प्रोसेस करता है.
Now let's see further. Lok adalats. Now what are lok adalats? See, this is also a pillar of alternate dispute redressal system. Now what lok adalats are? See, there are many cases pending in the courts, right? So time and again, no, few agencies they organize lok adalat. So what happens is the cases which are going on in the court, मतलब जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, they are being aggregated to the लोक अदालत, उनको वहां पर डाल दिया जाता है और हाथों हाथ सेटलमेंट है. सी इन दी कोर्ट्स अ पार्टी कैन नॉट टॉक डायरेक्टली टू द जज, लॉयर टॉक टू द जज डायरेक्टली, बट हेयर इन दी लोक अदालत यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द जज, पार्टीज डायरेक्टली कैन टॉक टू द जज एंड कैन रिजॉल्व द मैटर हाथों हाथ ही. ठीक है, तो यहां देखते हैं लोक अदालत इज कॉल्ड पीपल्स कोर्ट, लोगों का कोर्ट है, प्रिसाइडेड ओवर बाय सिटिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, यानी जज बैठेगा, सोशल एक्टिविस्ट भी बैठ सकता है और मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन सच एज चेयरमैन. ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अलॉन्ग विद अदर लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट्स लोक अदालत्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स फॉर एक्सरसाइजिंग सच जुरिस्डिक्शन. Any case pending in regular court or any dispute which has not been brought before any court of law can be referred to the लोक अदालत. तो यूजुअल कोर्ट्स में तो जो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं वो लोक अदालत पे जाते हैं, पर जो नहीं भी चल रहे हो, मान लो मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो हम भी जाकर के लोक अदालत में, क्योंकि लोगों का कोर्ट है ना, जाके सेटल करवा सकते हैं उसको जज के आगे या जो भी ऑफिसर वहां प्रिसाइडिंग है. देयर इज नो कोर्ट फीस एंड रिजिड प्रोसीजर फॉलोड, मतलब कोर्ट की तरह नहीं है, कोर्ट फीस है, एक प्रोसेस है, किस तरह से एप्लीकेशन डालनी है ना, पूरा उसका तरीका होता है. यहाँ कोई तरीका ही नहीं है, नो प्रोसीजर विच मेक्स दी प्रोसेस फास्ट. प्रोसेस फास्ट भी है, प्रोसेस इनफॉर्मल भी है, प्रोसेस ईजी भी है, फीस भी नहीं है ना. इफ एनी मैटर पेंडिंग इन कोर्ट और रेफर्ड टू लोक अदालत एंड इज सेटल्ड सब्सिक्वेंटली, द कोर्ट फी ओरिजिनली पेड इन द कोर्ट व्हेन द पिटीशन इज फाइल्ड इज आल्सो रिफंडेड टू द पार्टी. मतलब एक और फायदा सोचिए आप, सपोज आपकी मेरी डिस्प्यूट चल रही है एंड वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड द केस इन द कोर्ट एंड नाउ इट हैज बीन सेटल्ड थ्रू द लोक अदालत. नाउ व्हाट विल हैपन इज when it is settled, the court fee that I have paid or you have paid in the court will also be refunded to us, right? So this is the lok adalat. Okay, so now with this we have seen all the facets of alternate dispute redressal system. So I hope that you have got an overview of alternate dispute redressal system, and see you again in another session of Kar Lo Baat. Till then, take care, goodbye.